नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व की मेरे सब दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान महादेव हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, इस पावन पर्व पर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने दर्शकों को घर बैठे ही महादेव जी के दर्शन कराऊं। इसलिए आज मैं आपको उत्तराखंड के श्रीनगर शहर के प्रसिद्ध मंदिर कमलेश्वर मंदिर के दर्शन करवाऊंगी। यह मंदिर अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और यह स्वयंभू मंदिर है। इसलिए चलिए करते हैं इस स्वयंभू सिद्धपीठ मंदिर के दर्शन। मेरे घर से यह मंदिर 1 किलोमीटर की दूरी पर है और मैं इस मंदिर के दर्शन करने के लिए सुबह सुबह घर से निकली हूँ। अभी सूर्योदय नहीं हुआ है और आप देख ही रहे होंगे कि चांद निकला हुआ है। और सुबह जाने के मेरे 2 कारण हैं। एक तो पहला कारण यह है कि जिससे कि मैं 4:30 बजे आरती में शामिल होकर भगवान महादेव जी के दर्शन कर सकूं, और दूसरा यह कि उस समय कोई भीड़ नहीं रहती है तो मैं आपको इस मंदिर के दर्शन आराम से करवा सकूं। तो चलिए करते हैं मंदिर के दर्शन। कमलेश्वर मंदिर के ऊपर ये देखिए चांद भी नजर आ रहा है। जैसे कि महादेव जी के शीश पर चंद्रमा विराजमान है, उसी तरह का दृश्य कमलेश्वर मंदिर के ऊपर यह चंद्रमा को देखकर लग रहा है। और ये देखिए मंदिर के अंदर जाते ही आपको ये बहुत सारे घंटे टंगे हुए दिख रहे हैं। यह सब घंटे मन्नत के मांगे हुए हैं। अब अंदर चलते ही ये देखिए कितनी सारी शिलाएं दिख रही होंगी आपको। ये इनमें कोई ना कोई चित्र बना है और इन चित्रों में सब में भगवान की पादुकाएं हैं। माँ भगवती की, महादेव जी की, अन्य देवताओं की पादुकाएं हैं। इसके बाद सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं विघ्नहर्ता गणपति जी की। और विघ्नहर्ता जी की यह मूर्ति अपने आप में बहुत ही सुंदर है। और इसके आगे आपको पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन होंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हनुमान जी को रुद्र अवतार भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद अब चलते हैं हम कमलेश्वर महादेव जी के पास। यह देखिए सामने कमलेश्वर महादेव जी हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है देवों के देव महादेव। ये देखिए देवों के देव महादेव है। एक तरफ शिवलिंग, यहाँ पे छोटा सा शिवलिंग यहाँ पे है और एक शिवलिंग इस तरफ है। और ये देखिए गणपति जी भी यहाँ पर और ये माँ गौरा यहाँ पर, पूरा शिव परिवार यहाँ पर है। देखिए ये ज्योत जल रही है, अखंड ज्योत। और ये सारे त्रिशूल, ये हमारे महादेव जी का त्रिशूल है। ये महादेव जी का त्रिशूल है, महादेव जी का डमरू। और सुबह 4:30 बजे कमलेश्वर महादेव जी की आरती की जाती है। आरती होने के बाद अन्य लोग जलाभिषेक करते हैं। और सामने पर देखिए अन्नपूर्णा माँ की भव्य मूर्ति। यह अन्नपूर्णा माँ का मंदिर भी इसी मंदिर से सटा हुआ है। और अन्नपूर्णा माँ की यहाँ पे बड़ी ही जागृत मूर्ति आपको दिख रही होगी। इसके बाद आगे चलकर ये भव्य मूर्ति नंदीश्वर की है, नंदी की है। तो दोस्तों, और इसके बाद जो आपको आगे ये प्रांगण दिख रहा है खुला हुआ, यहाँ पर इस प्रांगण में शिव पूजा को लेकर कई आयोजन किए जाते हैं। जैसे कभी शिव कथा, राम कथा, इनका आयोजन इस प्रांगण में होता है। इसके साथ साथ ही इस प्रांगण में सबसे खास वैकुंठ चतुर्दशी के दिन खड़े दिए दिए जाते हैं। तो खड़े दिए देने के लिए यह जगह बनाई गई है। यहाँ रात भर लोग हाथ में दिए लेकर भगवान महादेव जी से प्रार्थना के लिए खड़े रहते हैं। यह वैकुंठ चतुर्दशी का एक ही बहुत ही भव्य मेला लगता है। इसके अलावा शिवरात्रि के दिन भी इस मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ लगती है। और साथ ही माघ मास के सूर्य सप्तमी के दिन, जिसे कि अचला सप्तमी भी कहते हैं, इस दिन महादेव जी का यहाँ पर घी से अभिषेक किया जाता है। घी का अभिषेक करने के बाद महंत जी लोट परिक्रमा करते हैं, यानी कि दंडवत होकर भगवान शिव जी की लेट कर परिक्रमा करते हैं। यह एक विशेष पर्व यहाँ का माना जाता है। तो दोस्तों, यह 3 विशेष पर्व तो मैंने आपको बताए, जिस समय यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती है और बहुत ही भव्य आयोजन किए जाते हैं। इसके साथ ही इस मंदिर से लेकर छोटी छोटी कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। पहली पौराणिक कथा तो यह है कि जब देवों और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ था, तो असुरों का संहार करने के लिए विष्णु जी ने यहाँ पर 1 सहस्त्र कमल चढ़ाकर भगवान शिव जी से सुदर्शन चक्र मांगा था। कहा जाता है कि पहले सुदर्शन चक्र शिव जी के पास था, तब उन्होंने असुरों का संहार करने के लिए विष्णु जी को यह चक्र प्रदान किया।
इसके बाद एक कथा यह आती है कि श्री कृष्ण भगवान जी अपनी पत्नी सत्यभामा को लेकर यहाँ पर संतान प्राप्ति की प्रार्थना करने के लिए आए थे। तब से इस मंदिर में संतान प्राप्ति के लिए भी पर्व मनाया जाता है, जो कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मैंने आपको बताया। इसके अलावा तीसरी कथा यह है कि श्री राम जी ने भी कमलेश्वर मंदिर में 1000 कमल चढ़ाए थे। 999 कमल चढ़ाने के बाद महादेव जी ने उनकी परीक्षा के लिए एक कमल छुपा दिया था और तब श्री राम जी ने अपने नयनों को अर्पित करने की सोची। इससे भगवान महादेव बहुत प्रसन्न हुए। इस तरह भगवान श्री राम जी ने यहाँ पर सहस्त्र कमल चढ़ाकर महादेव जी की पूजा अर्चना की थी। तो दोस्तों, इस तरह कई छोटी छोटी कथाएं इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि जब गोरखों ने यहाँ के राजा पर आक्रमण कर दिया था तो उन्होंने इस शिवलिंग को उठाकर अपने साथ ले जाना चाहा, लेकिन कई दिनों तक कई फीट खोदने के बाद भी उन्हें शिवलिंग का अंतिम छोर नहीं मिला। इसके बाद थक हार कर उन्हें जितना भी गड्ढा खोदा था फिर उसको मिट्टी से भर दिया और भगवान महादेव से क्षमा मांगी। दोस्तों, इस तरह की छोटी छोटी कई कथाएं इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, हमारे उत्तराखंड के यह श्रीनगर शहर 4 धाम की यात्रा का मुख्य पड़ाव है और यहीं से हेमकुंड जाने का रास्ता भी है और यहाँ यात्री लोग टिकते हैं और कमलेश्वर महादेव जी के दर्शन करने भी आते हैं। अगर आप भी कभी 4 धाम यात्रा पर आए तो आप भी श्रीनगर शहर में जरूर ठहरे और इस स्वयंभू सिद्ध पीठ कमलेश्वर महादेव जी के दर्शन करके भी जरूर लाभ उठाएं। वैसे मैंने शिवरात्रि के शुभ पर्व पर आपको घर बैठे ही इस सिद्ध पीठ के दर्शन कराने का प्रयास किया है। आशा है आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आप और हम इसी तरह जुड़े रहने चाहिए। दोस्तों, महादेव जी की हम सब पर कृपा बनी रहे, इसी आशा के साथ लेते हैं विराम और मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।